इधर चिलमन से हम झांके, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन में, तब न तुम झांको न हम झांके। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों शुरुआती पंक्ति जो मैंने कही उसका अर्थ खुलता है बोकारो विधानसभा में। वहां दरअसल यही चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है दोस्तों, कि विधायिका तो अभी है वहां श्वेता सिंह, लेकिन सारी दमखम लगा दी विरंची नारायण। उनको मलाल है, वो महज 7,000 के आसपास के मतों से हार गए थे उनसे। वही विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के। अब वो शिकायतों का लंबा पोथा लेकर पहुंच गए थे राज्यपाल के पास, चुनाव आयोग के पास, और कई आरोप चस्पा कर दिया, मर दिया है श्वेता सिंह पर। और सवाल लगातार उठ रहे हैं कि श्वेता सिंह की विधायकी जा रही है। हम लोग भी कई वीडियो में पोस्टमार्टम कर चुके हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं स्क्रीन में हमारे पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा, इन्होंने लगातार इसका पोस्टमार्टम किया है और बताया है परत दर परत कि क्या कहानी है श्वेता सिंह की। अब फिर ताजा अपडेट वही है दोस्तों कि मुंह छुपाती फिर रही है श्वेता सिंह। अब उनको चुनाव आयोग के पास अपना पक्ष जाकर उपस्थित होकर रखना था, नहीं रख पा रही। कोई लिफाफा शायद पकड़ा कर वहां आ गई। क्या है पूरी कहानी, फिर से हम चाहते हैं व्यूवर्स की, कई आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो पिछला वीडियो नहीं देख सके होंगे और कहानी से अनजान होंगे। तो हम ये चाहेंगे शैलेंद्र जी से कि अभी जो अपडेट है इस मामले की वो बताएं और थोड़ा पीछे बैकग्राउंड वही बता दें, ताकि हमारे व्यूवर्स को सारी कहानी समझ में आ जाए। जी शैलेंद्र जी। देखिए, ताज़ा अपडेट इस मामले में यही है, जो बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने जो उनको नोटिस मिला था चास एसडीएम की ओर से, और जो बोकारो विधानसभा चुनाव के समय 2024 के अंत में जब चुनाव हुआ था, तो उस दौरान वो बोकारो विधानसभा की निर्वाची पदाधिकारी थे। तो उस नाते उन्होंने एक नोटिस जारी किया था पिछले महीने के अंतिम हफ्ते में, और यह कहा था श्वेता सिंह से, जो उनके खिलाफ जो आरोप पूर्व विधायक, बोकारो के पूर्व विधायक भाजपा नेता विरंची नारायण ने लगाए हैं, तो उससे संबंधित वो उन आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखें। दोनों को, बोकारो के चास एसडीओ की ओर से इन दोनों नेताओं को, बोकारो विधायक और श्वेता सिंह और विरंची नारायण को कहा गया था जो आप 3 जून को पक्ष रखें। तो 3 जून को विरंची नारायण ने अपना पक्ष रख दिया था, लेकिन श्वेता सिंह उस दिन उपस्थित नहीं हुई थी। उन्होंने अपने वकील और जो अपने प्रतिनिधि हैं उसके जरिए कहा था जो मुझे कुछ समय चाहिए, और बाद में यह पता चला जो 16 जून को वह अपना पक्ष रखेंगी। 16 जून को यानी सोमवार, जो कल सोमवार था, उसमें उनको पक्ष रखना था, आना था। लोग इंतज़ार कर रहे थे, सभी मीडिया वाले भी इंतज़ार कर रहे थे जो वो एसडीएम के पास आके अपना पक्ष रखेंगी, जो उनके खिलाफ जो कई आरोप है, खासकर उसमें जैसे आप सभी जानते, बहुत सारे हमारे दर्शक भी जान रहे हैं, जो उनके खिलाफ 4 वोटर कार्ड होने का, 2 पैन कार्ड होने का, 2 सरकारी क्वार्टर को उसका बकाया, उसके बारे में जानकारी नहीं देने का चुनाव को आयोग को, या फिर दूसरे जो उनके पति के खिलाफ जो ऋण वाला मामला है, जो लोन ले रखा है उनके पति ने, वो उसकी जानकारी, अपने बारे में जानकारी जो आपने कोई लोन ले रखा है। तो तमाम कई ऐसे आरोप थे जिसके बारे में विरंची नारायण ने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर, और उसके इन सभी चीज़ों के बारे में उनको पक्ष रखना था। 16 जून को बोकारो की विधायक श्वेता सिंह, चास एसडीएम निर्वाची पदाधिकारी हैं, वो उनके पास उपस्थित नहीं हुई इस पूरे मामले को लेकर के अपना पक्ष रखने का। लेकिन हाँ, उन्होंने ज़रूर एक पत्र के जरिए, जिसमें ये कहा जा रहा है जो बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने अपने उन सारे सवालों का जवाब दे दिया है जो उनके ऊपर, या जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने जवाब दे दिया, यानी अपना पक्ष रखा है। लेकिन हैरानी इस बात की है, यदि आप सही हैं, आप सच हैं, तो आपको उपस्थित होना था, आपको उपस्थित होना था, आपको मीडिया के सामने आके चीज़ों को पक्ष रखना था अपना। और वो चिट्ठी में जो, देखिए, जब विरंची नारायण ने आरोप लगाए हैं, तब उन्होंने उन चिट्ठियों को भी सार्वजनिक किया है। जो आरोप विरंची नारायण, चाहे वो चुनाव आयोग के पास गए हो, चाहे वो राज्यपाल के पास आए थे, चाहे वो बोकारो एसडीएम, चास एसडीएम के सामने जब उन्होंने अपना पक्ष रखा, रवि कुमार से मिले, के रवि वो तो यहाँ पे भी तो, लेकिन बोकारो एसडीएम के पास, चास एसडीएम के पास जब उन्होंने अपना पक्ष रखा था,
तो हर बार उन्होंने उन चिट्ठियों को भी सार्वजनिक किया, जो उनका क्या आरोप है, उन्होंने किन किन चीजों के लोग का। तो ऐसी परिस्थितियों में तो ये उम्मीद हम सभी पत्रकार भी उम्मीद कर रहे थे, वहाँ का राजनीतिक जगत भी ये उम्मीद कर रहा था, और मुझे लगता है जो कांग्रेस पार्टी भी शायद इस बात को उम्मीद कर रही होगी, जो वो सार्वजनिक रूप से अपने उन सभी सवालों का जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब वो रखे। ऐसे में अब जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बिना उपस्थित हुए सिर्फ पत्र के माध्यम से चीजें हैं, तो लग रहा है जो मामला कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि और आप डिटेल्स जो है ना बताएं, कई व्यूअर्स हो सकता है नए हो हमारे। निश्चित रूप देखिए कई बड़े बड़े आरोप है ना, बिल्कुल विधायकी ऐसे नहीं चली जाएगी जैसे आशंका है। निश्चित रूप से देखिए उनके खिलाफ सबसे बड़ा आरोप यही है जो 2 पैन कार्ड उनके पास कैसे हैं। एक पैन कार्ड उनका जो है वो रामगढ़ के एड्रेस पे है, जिसमें उनके पिता के नाम पे, देखिए बहुत सारे दर्शक भी जानते हैं वो, क्योंकि उसमें है जो पैन कार्ड पे हमेशा पिता का नाम दर्ज होता है, पति का नाम कभी दर्ज नहीं होता, चाहे आप शादीशुदा हो नहीं है तब भी। तो पिता के नाम की जगह उनके पति का नाम है, यानी दिनेश कुमार सिंह, मैं माफी चाहूंगा यदि मैं गलत होऊंगा तो, लेकिन जो उनके पिता हैं श्वेता सिंह के, दिनेश कुमार सिंह की जगह उनके पति संग्राम सिंह का नाम दर्ज है, जो रामगढ़ के पते पर है, और वही पैन कार्ड वो यूज भी कर रही है, जो जानकारी गुरुग्राम के पते पर है और एक गुरुग्राम के पते पर है। ये जानकारी भी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने ये बताया था, जो उनके पास 2 पैन कार्ड है। जब चुनाव आयोग ने इस संबंध में उनसे रिपोर्ट मांगी थी तो दोनों पैन कार्ड की स्थितियों के बारे में बताया था, जिसमें कहा था जो रामगढ़ के पते पे जो पैन कार्ड जारी है उसका वो प्रयोग निरंतर कर रही हैं, और जो गुरुग्राम के एड्रेस पे है तो वो उसका प्रयोग नहीं कर रही। वोटर आईडी कार्ड इसके अलावा 4 वोटर आईडी कार्ड है। एक वोटर आईडी कार्ड उनका जो है वो झाझा जमुई के एड्रेस पे है, जो पैतृक कहा जा रहा है, और 3 जो है वो बोकारो के एड्रेस पे है। तो उस एक जो बिहार के एड्रेस पे है झाझा जमुई वाला, उसके बारे में अब जानकारी आ रही है, जो वहाँ के बिहार निर्वाचन पदाधिकारी ने उसको निरस्त कर दिया, क्योंकि इस विवाद को लेकर मामला आया, और उसके बाद जब झारखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उस कार्यालय ने जब उनसे संपर्क किया था तो उन्हें ये सूचना दी गई थी, जो वो निरस्त कर दिया है। लेकिन जो 3 झारखंड में जो बोकारो के एड्रेस पे उनकी स्थिति अभी वर्तमान में यही है, जो वो तीनों उनके नाम पे है। इसके अलावा जो 2 मकान कब्जा किए हुए कहते हैं, 2 सरकारी कब्जा, जो बीएसएल जो बोकारो स्टील प्रबंधन है, और एक वहीं पे दूसरा एक है सरकारी विभाग HSBCL या फिर ऐसे कुछ है, तो उनके भी 2 सरकारी पते, 2 सरकारी बंगला उनके नाम पर अलॉट है, और लगभग 97 से 98 हज़ार रुपये उन दोनों सरकारी बंगलों का किराया उनके ऊपर बकाया। लेकिन इसकी जानकारी उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं दी, चुनावी आयोग को नहीं दी, जो कि आप कह सकते हैं जो पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का खुला उल्लंघन है। इसके अलावा जो उनके अब जो बाद में ये जानकारी भी सार्वजनिक आई, जो श्वेता सिंह ने ऑटो लोन लगभग 28 लाख रुपए का ले रखा है, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी, उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी। चुनाव आयोग ने फटकार भी लगाई उन्हें निश्चित रूप से। और इसी तरह उन्होंने एक पर्सनल लोन 78-79 हज़ार रुपए का लिया, वो जानकारी भी नहीं दी। इसके अलावा जो उनके पति हैं बोकारो विधायक श्वेता सिंह के, संग्राम सिंह, उनके नाम पे भी कुछ एक लोन है जिसकी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। साथ ही साथ यह भी एक बात सार्वजनिक हो रही है कि जो उनकी पैतृक संपत्ति है उनके पति की, संग्राम सिंह के, उनके पिता जो समरेश सिंह हैं उनके, उसके बारे में भी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी। तो ये तमाम जो आरोप हैं वो बड़े गंभीर हैं, और देखिए पुष्ट हैं, इतने ज़्यादा प्रमाणिक माने जा रहे हैं चीज़ों को। इसलिए जब विरंची नारायण ने ये आरोपों को रखा तो हमेशा उन्होंने तथ्यों के साथ सारी चीज़ों को रखा, और उसमें दम लगता है, विरंची नारायण के आरोप में दम लगता है। इसीलिए देखिए जब भी यही कारण कि एक्टिव है आयोग, एक्टिव भी है, और सभी एजेंसियां, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे राज्यपाल और राजभवन हो, चाहे अब बोकारो एसडीएम चुनाव आयोग के माध्यम से हो, तो सभी एजेंसियां लगातार इस बात को मतलब सार्वजनिक मंच पर आकर कर चीज़ों को कह रही हैं, जो वो उनका जवाब आना चाहिए था। ऐसे में अब बिना उपस्थित हुए श्वेता सिंह ने, लेकिन उपस्थित क्यों नहीं हो रही, आपको क्या लगता है? देखिए ये तो अब उनका व्यक्तिगत मामला है, जो वो क्यों नहीं उपस्थित हुई, क्योंकि डर समा गया है, ऐसा तो लग रहा है, डर गई हो सकता निश्चित रूप से, क्योंकि जो आरोप उन पे लग रहे हैं और जो सच उन्होंने छुपाया, सिर्फ आरोप भर नहीं लग रहा है,
जो सच है, जो उन्होंने छुपाया है, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है जो शायद सार्वजनिक रूप से क्योंकि आकर मीडिया के प्रॉब्लम सामने नहीं आना, अपना पक्ष नहीं रखना, अपनी चीजों जिस को तरह नहीं बता विरंची रहे हैं। नारायण आकर रखते हैं, भाजपा के लोग रख रहे हैं। तो वो नहीं बताने का एक पीछे ये भी हो सकता है जो मामले को ज्यादा अभी और तूल ना दिया जाए जब तक कि कोई अंतिम फैसला नहीं आया। क्योंकि देखिए ये पक्ष तो है या फिर एक ये मामला तो बनता है, जिस दिन चुनाव आयोग का कोई फैसला सामने आएगा तो वो मामला कोर्ट तक तो जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे में शायद इन बयानों को के जरिए या फिर गैर जरूरी जो बोकारो विधायक का मानना है, जो शायद वो ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहती हैं जिससे आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें और बढ़ जाए। मुश्किलें तो बढ़ गई हैं दोस्तों, और संकट का बादल जो है ना उनके ऊपर मंडरा रहा है लगातार महीनों से। और अब देखिए ना, इसे तो कहते कि मुंह छुपाते फिरना, कि भाई अब चुनाव आयोग के पास आपको आना था और आपने कहा था कि हम अपना पक्ष रखेंगे, 16 जून को आप मौजूद नहीं रही, तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि कहीं डर तो नहीं लग रहा आपको श्वेता जी, कुछ तो कारण है, कुछ तो राज है जिसे आप छुपा रही। वरना आप तो भाई मीडिया से बड़ा फ्रेंडली थी, आप हमेशा आप मीडिया के सामने आती रही हैं, वीडियो बनवाती रही हैं आप। पिछले दिनों कई मामले बोकारो में सामने आए और आपने वीडियो आपके आम हुए, वायरल भी हुए, तो आपका पक्ष भी वायरल हो सकता था। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने अगर तो आप रखती अपना पक्ष, बंद लिफाफा में आपने दे दिया। मुझे याद आ गया बंद लिफाफा, एक बार राज्यपाल महोदय के पास भी कहा जाता है कि एक बंद लिफाफा चुनाव आयोग से आया था, वो आज तक नहीं खुला। उसमें कहा जाता है कि हेमंत सोरेन को लेकर कुछ राज थे, पता नहीं राज थे भी या नहीं थे, वो लिफाफा था भी कि नहीं था कि कोई कल्पना थी, लेकिन ये तो हकीकत है। इन्होंने खुद श्वेता जी ने जाकर लिफाफा पकड़ाया। अब देखिए जब लिफाफा खुलेगा तो उसके बाद क्या होगा, लेकिन शंका तो गहरी है ही कि उनकी विधायकी अब बचने साथियों नहीं जा रही है। चलिए साथियों, इसके साथ ही हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, और कर लिया है दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलिए, नीचे है टक से दबाइए, आप हम सफ़र हो जाएंगे, सहयात्री हो जाएंगे। और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम दोनों को आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।